केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठन NWRMU, AICTU, HMS, एटक, एंटक, RC2, CITU के देशव्यापी विरोध दिवस के तहत मंगलवार को जोधपुर शहर में भी जुलूस निकाला गया। जुलूस के बाद एक सभा का आयोजन किया गया। साथ ही श्रमिक समस्याओं के समाधानों को लेकर 18 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया। केंद्रीय संयुक्त श्रमिक संगठन के संयोजक मनोज कुमार परिहार ने बताया कि सभी केंद्रीय श्रम संगठन व उनसे जुड़े अन्य संगठन के कार्यकर्ता व पदाधिकारी आज सुबह रेलवे स्टेशन रोड स्थित नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज कार्यालय पर एकत्रित हुए। यहाँ से जुलूस आरंभ हुआ जो रेलवे स्टेशन पूरी तिराहा होता हुआ पुनः नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन कार्यालय पर पहुंचकर संपन्न हुआ। यहाँ एक सभा का आयोजन किया गया। सभा में वक्ताओं ने कहा कि श्रमिक कर्मचारियों की ज्वलंत समस्याओं, श्रम कानूनों में श्रमिक विरोधी संशोधनों को श्रमिक हित में तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाकर चारों लेबर कोड को तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए, न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए प्रति माह तक किया जाए तथा श्रम कानूनों की पालना संस्थाओं से सुनिश्चित की जाए। इस दौरान श्रमिक समस्याओं के समाधान हेतु मनोज परिहार, गोपी किशन, महेंद्र व्यास, मंडल दत्त जोशी, द्वारकेश व्यास सहित प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। आज पूरे देश में देशव्यापी आम हड़ताल का पहले आह्वान था। जैसा कि मनोज जी ने बताया, पहलगांव की घटना होने के बाद हड़ताल को स्थगित किया, लेकिन विरोध दिवस पूरे देश में मनाया गया। आज उस विरोध दिवस के तहत हमने नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के मैदान से एक जुलूस निकाला। लाल झंडे, लाल बैनर और अपनी 18 सूत्री मांगों के लिए नारे लगाते हुए हम यहाँ से स्टेशन होते हुए, सहकार भवन होते हुए, राज रणछोड़ जी का मंदिर होते हुए हम वापस पूरी तरह से होकर हम वापस इसी कार्यालय पर हम पहुँचे और यहाँ पर एक सभा का आयोजन किया। सभा को हमारी जो इंटक, एटक, सीटो, HMS, RC2 तमाम जो केंद्रीय श्रम संगठन हैं, सबके संयोजक मनोज परिहार साहब ने संबोधित किया और उन्होंने 18 सूत्री मांगों के बारे में पूरी जानकारी दी। आज हम ये कहना चाहते हैं कि जो पहलगांव में जो घटना हुई, उस पहलगांव की घटना के बाद भारत सरकार राजनीति कर रही है, विरोध पक्ष को दबाने की कोशिश कर रही है। लोग आज भी NPS और UPS का विरोध करते हैं, निजी क्षेत्र का विरोध करते हैं और ओल्ड पेंशन स्कीम की वापस हम मांग को दोहरा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि चाहे रेलवे हो, चाहे सार्वजनिक क्षेत्र के जो भी उपक्रम हो, उनमें जो निजी क्षेत्र किया जा रहा है उसको सरकार बंद करे। आज संयुक्त श्रमिक ट्रेड यूनियन आंदोलन के बैनर तले जोधपुर के तमाम श्रमिक संगठनों ने जो 20 तारीख की प्रस्तावित हड़ताल थी, उसको हाल ही के अंदर हमारे देश के कश्मीर के अंदर पर्यटकों के साथ में पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा गोलीबारी करके उनको मारने का काम किया। हमने 20 तारीख की हड़ताल को पोस्टपोन करने का काम किया इस बात को लेकर कि सरकार को हम और समय दें, और सरकार ने जो 4 लेबर लॉ बदलने का काम किया है उसको समय रहते वापस लेने का काम करें। सरकार जब सत्ता में आई थी तब सरकार ने वादे किए थे कि हम 5 करोड़ लोगों को रोज़गार देने का काम करेंगे, लेकिन सत्ता में आने से पहले और सत्ता में आने के बाद सरकार का रवैया साफ दिख रहा है। सरकार हर जगह निजीकरण
को बहुत तेज़ी के साथ बढ़ावा देने का काम कर रही है। इससे स्थिति ये पैदा हो गई है कि जिन हाथों के पास में काम है उनका भी भविष्य अंधकार में जाते दिख रहा है। निजीकरण निगमीकरण की ओर रोक नहीं लगाती है। मिनिमम वेज जो हमारा प्रतिदिन 1,000 रुपये होना चाहिए, 40,000 रुपये के हर कर्मचारी को मिलना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है उसको भी कम से कम इतना होना चाहिए। मेडिकल की सुविधा के नाम पर भी सरकार कुछ ध्यान नहीं दे रही है। हमारे जो खानों में काम करने वाले लोग हैं, मजदूर में काम करने वाले लोग हैं, वो बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। उनका ट्रीटमेंट का उनको पैसा नहीं मिलता है और उनका पूरा परिवार बीमारी के झोंक में आ जाता है और निश्चित तौर पर उनको बहुत कठिनाइयों के साथ में जीवन यापन करने का काम कर रहे हैं। हम मांग करेंगे कि उनको भी अच्छी से अच्छी मेडिकल की सुविधाएं मिले, हर हाथ को काम मिले। और देश के अंदर जो भी देखने को मिल रहा है, सरकार जातिवाद के नाम पर भाई भाई को लड़ने का काम कर रही है, ये भी हमारे विकसित देश के लिए ठीक नहीं है। हम यही कहेंगे कि हड़ताल को पोस्टपोन किए, कैंसिल किया नहीं किया है और अगर इन पे मांगों पर अगर गौर नहीं किया जाता तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों के अंदर हम सब मिलकर, तमाम ट्रेड यूनियन मिलकर, तमाम देश का श्रमिक मिलकर सरकार को अपनी ताकत दिखाने का काम करेंगे।